स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादेशुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें। हम लोग कृष्ण सुदामा मिलन का प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम में हमने देखा कि भगवान से सुदामा जी मिलने आए अपने पुराने मित्र से, तो उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया कि गुरु जी के आश्रम में वे कैसे रहते थे और गुरु जी की उन्होंने कितनी सेवा की, कितने आशीर्वाद प्राप्त किए। इसी क्रम में उन्होंने कहा, गुरु का महत्व बताया था कि नाह मिज्या प्रजातिभ्याम तपशोप समेन वा तुष्ययम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रया शया यथा, कि गुरु की सेवा करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो स्वयं भगवान है। तो इस क्रम में उन्होंने गुरु का महत्व बताया कि सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु की सेवा करने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना प्रसन्न मैं किसी भी साधन से नहीं होता हूँ। और इस क्रम में भगवान ने कहा कि जब सुदामा जी के काख से उन्होंने चूड़ा की पोटली निकाली और तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते, कि अभक्त मुझे कुछ भी अर्पण करते हैं तो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी देखते हैं समाज में कि लोग सोना चांदी के बर्तनों में भगवान का भोग लगाते हैं। वहाँ बैठे हुए लोग समझते हैं कि भाई जिनके पास कम पैसा है, हमारे पास भी पैसा होता है तो हम भी भगवान को इस तरह से पूजा करते हैं भगवान की। लेकिन ये समझना यहाँ भूल है। भगवान ने इसी को स्पष्ट कहा है कि अभक्त है और मेरी पूजा कर रहा हो, कुछ भी चढ़ाता हो, सोना चांदी के बर्तनों में चढ़ाता हो, अधिक से अधिक खर्च करता हो, तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। फिर कैसे संतुष्ट होते हैं आप? उन्होंने अगले श्लोक में कहा कि बहुत अच्छा है, हम लोगों को सब आदमियों को ये जानना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया परेक्षति, यह श्लोक भगवत गीता में भी आया है। ये पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो मुझे भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अर्पित करता है, मुझे चढ़ाता है, यो में भक्तया परेक्षति तद अहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः, तो मैं सगुण रूप में उपस्थित होकर उसको स्वीकार करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये हम लोगों के लिए कहा गया है। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के प्रसंग में इस श्लोक की चर्चा की, भगवान व्यास ने, तो ये हम सबको शिक्षण देने के लिए कहा कि हम भगवान की पूजा के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो तो जल, फल, पत्र, पुष्प से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कही सुदामा जी के प्रसंग में, और ये हम सबको शिक्षा लेना है इससे। और दूसरी बात ये कि परम पूज्य गुरुदेव ने भी हम लोगों को कहा था, सबको कहा गायत्री परिवार में, कि अपने कमाई का एक अंश, अपने समय का एक अंश, अपने योग्यता का एक अंश समाज को दीजिए। इसमें आप कभी घाटे में नहीं रहिएगा। वैसे तो कई गुरुओं ने कई तरह से अपनी बातें कही है। किसी ने कहा कि 10% दीजिए अपने कमाई का, किसी ने कहा कि और ज़्यादा दीजिए, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, एक अंश देना ही चाहिए, जितना बन सके। आज के दौर में अगर हम कहें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो 10% हिस्सा आप जो भी कमाते हैं उसका 10%, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, 24 घंटा में 1 घंटा समय, ये आप समाज को दीजिए। गुरुदेव आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन ये एक कला सिखाते हैं। ये जीवन जीने की कला है, इससे धन की शुद्धि होती है। तो इस बात को हम लोग समझें कि भगवान का यह अंश है जो सुदामा जी उपहार के रूप में ले गए थे। वो क्या था? भगवान का हिस्सा है। भगवान को भेंट देना। जो कुछ भी आपके पास हो, आप प्रतिदिन खाते ही हैं, जो भी खाएं, जैसा खाएं, रोटी नमक ही खाएं, तो उसमें से बचा करके एक अंश भगवान को देना चाहिए। यही बात सुदामा जी ने कहा था कि मैं बिना भगवान को भेंट दिए नहीं जाऊंगा। तो उनकी पत्नी ने उनको चूड़ा दिया, जैसे तैसे व्यवस्था करके। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि आप अपने कमाई का एक हिस्सा भगवान के लिए निकालिए।
गोपियों के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था कि वे माखन जो चोरी करते थे भगवान, और जिसके घर में माखन नहीं मिलता वहाँ भगवान मलमूत्र कर देते थे। बच्चे थे तो उनका यही भाव ये होता था। ये हम लोगों को समझना चाहिए कि जिस घर में भगवान का अंश नहीं निकाला जाता हो वह घर नहीं है, वह मलमूत्र त्यागने का स्थान है। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। वही चीज़ यहाँ भी कहा जा रहा है कि भगवान के हिस्से का एक भाग अपने पास नहीं रखिए, क्योंकि आपके कमाई का एक हिस्सा उसमें भगवान का है। इस बात को हम लोग जितना जल्दी जितना स्पष्ट जान लें कि भगवान की को जो कुछ भी है भगवान का ही है, फिर भी भगवान का अंश उसमें निकालना है। ये हम सब गृहस्थों को ये चीज़ जानना चाहिए। तो जिस समय भगवान एक मुट्ठी चूरा खाकर सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, जो देवताओं को भी दुर्लभ संपत्ति का प्रदान कर दिया, तो उसके बाद यमराज जो थे उनको चिंता हो गई। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, आप बिना किसी मेहनत के किसी व्यक्ति को इतना समृद्धि दे रहे हैं, तो फिर कर्म फल की व्यवस्था यहाँ भंग होती दिखाई दे रही है। आप ही का बनाया हुआ है, जैसा कर्म वैसा फल है, तो कर्म फल की व्यवस्था कहीं भंग न हो जाए, इस बात को ध्यान रखिए। तो भगवान ने इसका जवाब दिया कि मैं जो कुछ भी खाता हूँ मुझ में संपूर्ण विश्व समाहित है, और मैं जो भी खाता हूँ वो सारे विश्व को जाता है, इसलिए कर्मफल व्यवस्था यहाँ भंग नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, अपना काम आप करते रहिए। तो यमराज संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। और इधर जब भगवान ने सुदामा जी को प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, सुदामा जी कल होकर के लौट रहे थे और ये सोच भी रहे थे कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, और अच्छा ही किया, क्योंकि धन संपत्ति मिलने के बाद मनुष्य में अभिमान आ जाता है और वह पहला काम यही करता है कि भगवान को ही भूल जाता है। जिस भगवान ने सब कुछ दिया है उस भगवान को ही भूल जाता है। तो शायद यही सोचकर भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं कहीं भगवान को भूल न जाऊँ, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान सुदामा जी भगवान के मेरे भक्त हैं, इसलिए भगवान ने अच्छा ही किया कि मुझे प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं पत्नी को क्या कहूँगा, जो बात है कह दूंगा पत्नी को, और मुझे तो दर्शन का लाभ मिल गया, अब क्या चाहिए। और पूरी मस्ती में आ रहे थे। जब अपने घर के पास आए तो अपने घर और गांव अपने स्थान को पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा कि जहाँ मेरा घर है उस स्थान पर अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत हैं। उनको लगा कि जैसे हम कहीं भूल गए हैं, रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। वहाँ बड़ी सुंदर तालाब थे, तालाब में कमल खिले हुए थे, बहुत ही सुंदर था वहाँ का वातावरण। और जब अपने घर की ओर गया तो अपने भी घर को नहीं पहचाना। जहाँ टूटी सी झोपड़ी थी वहाँ पर शानदार अट्टालिका बनी हुई थी, बहुत सुंदर, और लगता था कि वहाँ के लोग सब देवलोक के निवासी हैं, देवी देवता लोग हैं, सब उनकी अगवानी के लिए आए। तो उन्हें लगा कि जैसे सारी देव शक्तियाँ मेरी अगवानी के लिए आ गई है। अपनी पत्नी को भी उन्होंने नहीं पहचाना। उनकी पत्नी इतनी सज धज करके आई कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना, और बड़ी मुश्किल से पहचाने कि यही हमारी पत्नी है। उसके बाद वे अपने महल में भी प्रवेश नहीं करना चाह रहे थे। ये तो सब देख करके परेशान है कि भाई फिर ये सब हुआ कैसे। मैं इस इतने भोग विलास भरे वातावरण में रहूँगा, मैं कहीं भगवान को न भूल जाऊँ। उनके मन में यही चिंता थी। लेकिन भगवान द्वारा उन्हें प्रेरणा मिली कि नहीं, जाओ मेरा भजन करो, और जो कुछ भी तुमको प्राप्त है उसको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करो। तब सुदामा जी अपने महल में गए, और इतने सुंदर शानदार उनका महल था, जैसे लगता था जैसे इंद्रलोक भी फीका हो जाए। इतना सुंदर महल और इतना सुंदर उनका नगर बन गया था। ये सब भक्ति का कमाल है। तो उन्होंने सभी ऐश्वर्यों को भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगे। और अंत में साधना करने के क्रम में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। आज इतना ही, शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद। ओम शांति।